हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो को आपका स्वागत है। जैसा कि आज के वीडियो में है दोस्तों, देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसमें आपको बताना है, ये पार्ट 2 है। आपको हिंदी पार्ट 2 है, जो कि इसमें आपको देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 देखिए। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? क्या है? उल्लेख है। तो पहला विकल्प है अनुच्छेद जो कि 343 से 351 या इसमें है तक है। ख जो है 434 से 315 तक इसमें है, या फिर ग 443 से 135 तक, या इसमें है 334 से या 135 इसमें है। कौन से अनुच्छेद में है प्रावधानों का उल्लेख है? तो बताना है कौन सा सही है आपका विकल्प, जो कि आपका पहला 343 351 अनुच्छेद तक, ये आपका पहला विकल्प जो कि क सही रहेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ पे दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? किस विषय का जो कि वर्णन है? तो वर्णन बताना है आपका पहला है संघ की राजभाषा, दूसरा है उच्चतम न्यायालय की भाषा या पत्राचार की भाषा, चौथा हिंदी के विकास के निर्देश। ये कौन सा जो कि विकल्प आपका सही है, जो कि उसको टिक करना है? कौन सा सही है आपका? जो कि घ सही है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हिंदी के विकास के लिए निर्देश जो कि आपका विकल्प जो कि सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी, इसके बाद चौथी पहाड़ी हिंदी। तो कौन सा ब्रजभाषा है, इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन कौन सा? ख सही है, पश्चिमी हिंदी जो कि ब्रजभाषा है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, इसमें दिया गया है, मगही किस उपभाषा की बोली है? क्या कहा जा रहा है? मगही किस उपभाषा की बोली है? पहला दिया गया राजस्थानी की है, या पश्चिमी हिंदी की, या फिर पूर्वी हिंदी, या फिर चौथा बिहारी हिंदी। किसकी उपभाषा की बोली है आपको बताना है कौन सा सही है। आपका चौथा का कौन सा सही है? जो कि घ बिहारी की मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो कि बिहारी। कौन सा सही है? ऑप्शन आपका कौन सा सही है? जो कि घ सही है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 देखिए, दिया गया है यहाँ पे, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपको दिया गया पहला मागधी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा सौरसैनी, चौथा ब्राचंड। इसमें से कौन सा सही है? जो कि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है खड़ी बोली? हिंदी की खड़ी बोली किससे अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपका कौन सा विकल्प सही है? जो कि ग सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपका कौन सा सही है? जो कि ग। प्रश्न संख्या 6 देखिए यहाँ पे, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ? पंजाब का, या जम्मू कश्मीर का, या राजस्थान का, या आंध्र प्रदेश का? तो किस राज्य का गठन हुआ? तो आपको यही पूछा गया है, पूछा भी जाता है। तो कौन सा राज्य है आपका? जो कि घ आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ। प्रश्न संख्या 7 देखिए, यहाँ पे दिया गया, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? अब देखिए पहला दिया गया है क राजस्थानी से, ख जो है पूर्वी हिंदी, और ग बिहारी, और घ जो है पश्चिमी हिंदी। तो किस उपभाषा से है? जो कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसमें बताना है। प्रश्न संख्या 7 कौन सा सही है? ऑप्शन ख, जो कि पूर्वी हिंदी से इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, यहाँ पे दिया गया है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? 15 अगस्त 1947 को लिया गया, या 26 जनवरी 1950 को लिया गया, या
14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर 1950 को? कौन सा विकल्प आपका सही है, इसको बताना है। कौन सा सही है? जो कि ऑप्शन ग सही है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 9 देखिए यहाँ पे दिया गया। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? आप देखिए बीजी खेर पहला दिया गया है, दूसरा सुनीति कुमार चटर्जी, उसके बाद ग जो है जीबी पंत, गह जो है पी सुब्बरायन रायन। इसमें कौन सा सही है? कौन से जो है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे कब? 1955 में गठित के समय प्रथम राजभाषा के। तो कौन थे इसमें बताइए। बहुत ही ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 9वां का क सही है, बीजी खेर। बीजी खेर याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रश्न संख्या 10 देखिए यहाँ पे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है कितनी है? 14 भाषाएं हैं या 15 भाषाएं या 18 भाषाएं या 22 भाषाएं? कौन सा सही है? 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो विकल्प आपका कौन सा सही है? घ सही है, जो कि 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। प्रश्न संख्या 11 देखिए दिया गया है। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी है कौन है? संस्कृत है या पाली है या प्राकृत है या अपभ्रंश है? कौन है आपको बताना है इसमें। 11 का कौन सा सही है? जो कि संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी के नाम से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कौन किसको सही करेंगे? इन 4 विकल्प में से आपको जो कि संस्कृत को सही करेंगे। किसको? संस्कृत को। प्रश्न संख्या 12 देखिए यहाँ पे। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। पूछा जाता है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल था, तो कहाँ था? नागपुर में था या फिर मॉरिशस में था या लंदन में या फिर न्यूयॉर्क में? कौन सा विकल्प आपका सही है बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि है ऑप्शन जो कि मॉरिशस, जो कि विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब देखिए हिंदी दिवस तो बहुत ही आसान है, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहला दिया गया है 11 जून को, दूसरा 14 सितंबर को, तीसरा जो है 28 सितंबर और जो कि चौथा घ जो है 10 अक्टूबर। कौन सा सही है? 13 का कौन सा सही है? ख सही है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए यहाँ पे। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो कौन सा नाम है? तो पाली है या प्राकृत है या हिंदी है या अवहट? अवहट कौन सा पूर्वकालीन अवस्था का नाम है प्राकृत की? तो इसमें बताइए कौन सा सही है। 14 का बहुत ही आसान है, ये भी है आपका। प्रश्न संख्या का 14 का पहला सही है क, जो कि पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन जो अवस्था का नाम है, क्या नाम है? पाली नाम है। क्या नाम है? पाली। पहला विकल्प जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 15 देखिए यहाँ पे दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है 10 जनवरी को, 10 फरवरी को और 14 सितंबर को, ये 14 नवंबर को किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपका पहला सही रहेगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।